हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 6 है और इसका विषय है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो चौथा पेपर होता है उसे M4R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों मैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिस पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा की जाएगी। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी कह रहा केविन अस्टन, ऑप्शन सी कह रहा जॉन रोमकी और ऑप्शन डी कह रहा है मार्केट रिसर्च कंपनी गार्टनर। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार केविन अस्टन ने किया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो दोस्तों व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि केविन अस्टन ने 1999 में, दोस्तों ये जो सन दिया है आप लोग इसे भी याद रखिएगा, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किए थे। जॉन रोमकी ने एक रोस्टर बनाया था जिसे इंटरनेट पर चालू और बंद किया जा सकता था। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या, 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, जन्म हुआ था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 2008 में। मार्केट रिसर्च कंपनी गार्टनर ने अपने शोध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक को शामिल किया था। जब दोस्तों बात होगी मार्केट रिसर्च कंपनी की, तो इन्होंने अपने शोध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक को शामिल किया था। ये थी दोस्तों कुछ प्रश्न 1 की महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि IoT यानी कि दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग समान रूप से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है स्मार्ट होम, ऑप्शन बी कह रहा है स्मार्ट सिटी, ऑप्शन सी कह रहा है स्मार्ट वॉच और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग जो है स्मार्ट होम में भी होता है, स्मार्ट सिटी में भी होता है और स्मार्ट वॉच में भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है बहुत ही कॉमन है, आप लोग समझ जाएंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि दोस्तों समान रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वॉच, हेल्थ क्षेत्र, कनेक्टेड कार, स्मार्ट कृषि आदि में किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग द्वारा मानव जीवन को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मानव के लिए एक तरह से वरदान माना जा सकता है।
ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है दोस्तों कि कौन सा प्रोटोकॉल सबसे हल्का माना जाता है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों सबसे हल्का जो प्रोटोकॉल होता है उसे MQTT बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, तभी दोस्तों हम लोग MQTT को सही ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे दोस्तों एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले दोस्तों ये आप लोग जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्वाइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों MQTT एक मशीन टू मशीन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल होता है। इसे लाइट वेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, MQTT को लाइट वेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या, MQTT इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है एप्लीकेशन लेयर का। जैसे दोस्तों लेयर कई प्रकार के होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लेयर कितने प्रकार के हैं ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सभी लेयर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, लिंक लेयर है। ये सब दोस्तों लेयर के प्रकार होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अदर एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से आते हैं। जैसे दोस्तों MQTT तो आता ही है, इसके अलावा कौन कौन से एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, तो इसमें आते हैं दोस्तों HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, XMPP और COAP। ये दोस्तों एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। इसकी दोस्तों जो ये व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 अब देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है दोस्तों कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मूल रूप से नियंत्रण प्रणाली यानी कि दोस्तों कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3 और ऑप्शन डी कह रहा है 4। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नियंत्रण प्रणाली जो होती है कुल 2 प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो दोस्तों व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है दोस्तों कि मूल रूप से नियंत्रण प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों ओपन लूप सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज लूप सिस्टम। इसके बाद दोस्तों ओपन लूप सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं, आप लोग ये भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों ओपन लूप सिस्टम के उदाहरण है वॉशिंग मशीन, लाइट स्विच, गैस ओवन आदि। इसके बाद दोस्तों
क्लोज लूप सिस्टम के उदाहरण है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या थी प्रश्न 4 की। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन IoT डोमेन में उपयोग किया जाने वाला एक मानक प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं का प्रयोग किया गया, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है जिगबी, ऑप्शन बी कह रहा है जेड वेव, ऑप्शन सी कह रहा है LUME और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 5 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों LUME जो होता है वह मानक प्रोटोकॉल नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि IoT में वायरलेस कम्युनिकेशन का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि कम्युनिकेशन 2 प्रकार से होता है, वायर द्वारा भी होता है और दोस्तों वायरलेस भी होता है। तो उसमें कह रहा है दोस्तों कि IoT में वायरलेस कम्युनिकेशन का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिगबी, जेड वेव ये दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन के उदाहरण माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, पूछ लेता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन आते हैं, तो जिगबी होता है दोस्तों, जेड वेव, ये सब दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या, जबकि LUME का प्रयोग IoT के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, ये भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे दोस्तों वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसके बाद RFID हो गया, इसके बाद दोस्तों NFC हो गया, इसके बाद BIE हो गया, इसके बाद दोस्तों LoRaWAN। ये दोस्तों कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या के साथ। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ प्रश्न वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये है, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि सेशन लेयर का उदाहरण है, तो दोस्तों सेशन लेयर में कौन कौन आते हैं, API आता है और सॉकेट्स आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 ये कह रहा है जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत ज़्यादा उपकरण जुड़े हुए होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों मशीन टू मशीन बोला जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 ये कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो दोस्तों कुल कितने होते हैं, 7। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं RETFUL API। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है दोस्तों कि न्यू वर्जन ऑफ RS-232 इज RS-485। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ये न्यू वर्जन है RS-232 का, RS-485। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।